अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सुल्तान महमद फ़ातिह के वॉल्यूम 9 के पार्ट 1 में खुश आमदीद। नाज़रीन, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में एवरानोस ओगलो अली साहब को देखते हैं, जिनके इर्द गिर्द उनके सिपाही कब्रों में लेटे होते हैं। अली साहब उनसे कहते हैं, मौत के बारे में सोचो, मौत को अपना ठिकाना बनाओ, मौत जिस्म का लिबास है। अगर कर्ज चाहते हो, खुशी का शरबत पीना चाहते हो, तो शहादत और इबरत चाहते हो तो मौत काफी है। याद रखना, राज की हिफाजत के लिए सबसे पहले खुद के राजदार बनो। वो रो जो मौत को अपना ठिकाना नहीं बनाती, उसका मुकद्दर आश्कार हो जाना है। दिल के पर्दे खोलकर गौर से सुनो, अब तुम कुछ भी नहीं हो और ना तारीख में तुम्हें कोई याद रखेगा। तारीख की कोई भी किताब तुम्हारे बारे में नहीं लिखी जाएगी, कोई शायर तुम्हारा नाम नहीं लेगा, क्योंकि तुम दुनिया में निजाम लाने वाली रियासत की खातिर अपने वजूद तक पहुंच जाओगे। अब अल्लाह का कलाम सुनो। ये सुनते साथ ही कब्रों में लेटे हुए उनके सिपाही एकदम से उठ जाते हैं। अली बे मस्जिद कहते हैं, ऐ ईमान वालों, सब्र करो, दुश्मन के खिलाफ आंखें खुली रखो, जिहाद के लिए तैयार रहो और अल्लाह से डरो ताकि इनाम पा सको। इसलिए मैं एक सिपाही फरमान लाकर अली बे को देता है और कहता है, पायतख्त की तरफ से मकतूब मौसूल हुआ है। फरमान पढ़ने के बाद अली बे कहते हैं, सब तैयार हो जाओ, हमें धरनी जा रहे हैं। धरनी में सुल्तान ज़गनोस पाशा और शहाबुद्दीन पाशा के साथ मंसूबा तरतीब दे रहे होते हैं और कहते हैं, इंशाअल्लाह इब्राहिम साहब अपनी गलती से बाज आ जाएंगे, फिर भाइयों का खून बहाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं, मुझे डर है कि इब्राहिम साहब गफलत की नींद से बेदार नहीं होंगे मेरे सुल्तान। ये सुनकर ज़गनोस पाशा कहते हैं, अगर वो बेदार हो गया तो वो उस्मानी सरजमीनों बेशहर और अक्षीर पर हमला नहीं करेगा। अब से जो खून बहाया जाएगा उसका जिम्मेदार सिर्फ वही होगा। सुल्तान कहते हैं, इब्राहिम साहब जो इस सूरत हाल का असल जिम्मेदार है, इसकी कीमत अपनी जान और अपनी रियासत से अदा करेगा। फिर सुल्तान पूछते हैं, एवरानोस ओगलो अली साहब को फरमान भेज दिया गया है? तो शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं, जी हाँ, वो जल्दी पायतख्त में होंगे मेरे सुल्तान। उधर कुस्तुनतुनिया के चर्च में बैठा नुतरस इबादत कर रहा होता है, इसलिए में हेलिना वहाँ पे आती है। नुतरस खड़े होकर उससे कहता है, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था। तो हेलिना कहती है, जैसा कि तुम जानते हो, हमें कुछ चीजें बार बार याद दिलानी पड़ती हैं। नुतरस कहता है, आप क्या चाहती हैं कि मैं रियासत से गद्दारी करूं? हेलिना कहती है, अगर आप अपने आप को धोखा देते रहे और बगैर कुछ किए यहीं खड़े रहे तो मेरे पास कुछ है जो मैं कुस्तांतिनोस को बता सकती हूँ। तुमने यानीस को मार डाला। यह सुनकर नुतरस कहता है, महारानी ये आप ही थी जिन्होंने यानीस को मारा। मैंने सिर्फ आपकी ख्वाहिशात और अहकामात पर अमल किया। कुस्तांतिनोस हमारे शहंशाह अभी तक नहीं जानते कि उनके भाई की मौत कैसे हुई। क्या आप चाहेंगी कि मैं ये राज बताऊं? इस सूरत में आप अपना सर खो देंगी, मैं नहीं। अब मुझे बताएं आप मुझसे क्या चाहती हैं? तो हेलिना कहती है, तुम जानते हो कि इंतशार हुक्म से पैदा होता है, बस कुछ ऐसा करो कि अफरा तफरी फैल जाए, बस मेरा बेटा मुझ पर मुनस्सिर रहे। फिर जाते जाते कहती है, वैसे वो कासिद जो महमद के पास गया था वापस आ गया है, तुम शायद सुनना पसंद करोगे कि वो क्या कहने वाला है। धरनी में साग जानदारली से कहता है, तुगरुल साहब का सर वक्त पर पहुंच गया मेरे पाशा, अगर ऐसा ना होता तो क्या हो जाता? तो जानदारली कहता है, आखिर में सुल्तान महमद ने वही किया जैसा मैंने कहा था, वो जंग में जाने के लिए तैयार हो गया। इसाक पूछता है, अहमद के तख्त पर बैठना कैसे होगा? जवाबन जानदारली कहता है, उसकी फिक्र ना करो, जंग पर जाओ, जब तुम वापस आओगे तो तुम सुल्तान अहमद खान का हाथ चूमोगे, लेकिन होशियार रहना, करमान के बारे में ना भूलना। उन्हें बताना कि उस्मानियों की सरजमीन पर कदम रखने की क्या कीमत है। दोगान पर नजर रखना, अगर वो गफलत में पड़ गया तो उसके बाद हम ताकत जमा नहीं कर पाएंगे। अगर दो सुल्तान पायतख्त में आमने सामने आ गए तो बहुत खून बहेगा इसाक, बहुत ज्यादा खून। दूसरी जानिब अहमद सुल्तान महमद से पूछता है, क्या मैं आपके साथ जंग में जाऊं मेरे सुल्तान? तो सुल्तान उससे प्यार करते हुए कहते हैं, आप जरूर जाएंगे, लेकिन हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि सबसे बड़ी जंग अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद है। गुलशाह खातून को एक जानिब खड़ा देखकर अहमद पूछता है, गुलशाह खातून क्यों हमारे सामने खड़ी हैं? यह सुनते साथ ही सुल्तान गुलशाह खातून के पास जाते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें इस अंधेरे में नहीं डाला, तुम खुद ही इसमें गिरी। मैं जंग पर जा रहा हूँ तुम्हारे बाबा इब्राहिम बे के खिलाफ। इस जंग में या तो मैं या तुम्हारे बाबा, हम में से कोई एक मर जाएगा। गुलशाह परेशान होते हुए कहती है, मेरे सुल्तान अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे ताकि आप अपने तमाम दुश्मनों को तबाह होते हुए देख सकें। फिर सुल्तान कहते हैं, मेरा अहमद पहले अल्लाह के सुपुर्द है और फिर तुम्हारे। तो गुलशाह कहती है, मेरे सुल्तान में इसकी हर चीज से हिफाजत करूंगी। इसके साथ ही सुल्तान मुस्कुराते हुए अहमद को देखते हैं और रवाना हो जाते हैं। जंगल में अली बे सिपाहियों से कहते हैं, आओ मेरे बहादुरों आओ, हम जल्दी पायतख्त में पहुंच जाएंगे, अब रवाना होने का वक्त है, चलो। इसके साथ ही वो सब रवाना होने लगते हैं। धरनी में एक तबीब दवा बनाने में मसरूफ होता है, इसलिए में जानदारली वहाँ पे आता है और बीमारी का नाटक करते हुए कहता है, मेरा दिल बोझ महसूस कर रहा है, मेरा सर चकरा रहा है, कमजोरी और सुस्ती ने मुझे थका दिया है, मुझे कोई इलाज बताओ। यह सुनकर तबीब उनका मुआयना करता है और कहता है, आपको बुखार नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, आपकी नब्ज भी मुस्तहकम है। ऐसा लगता है कि जो कुछ आपने खाया पिया उसने आपको मुतासर किया है। जवाबन जानदारली कहता है, मैं कुछ भी नहीं खा सका, मुझे कमजोरी हो रही है, मेरा दिल नहीं कर रहा, मुझे भूख नहीं लगती, बस मेरी मदद करो, अगर कुछ है तो उसे मत छुपाना। जानदारली की आंखों का जायजा लेने के बाद तबीब कहता है, मेरे पाशा माशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हैं, मैंने आपसे ज्यादा सेहतमंद बीमार शख्स नहीं देखा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तो जानदारली कहता है, मैंने कहा मैं बीमार हूँ, क्या तुम नहीं समझते? फिर तबीब का हाथ पकड़ते हुए कहता है, बहुत बीमार, मेरे अंदर ताकत नहीं है, मुझे
मुझे हकीम की निगरानी में रहने की जरूरत है। ये कहते हुए वो तबीब को पीछे धकेलता जाता है और मजीद कहता है, अगर मैं करमान के रास्ते पर गया तो मैं तुम्हारा दिल नहीं निकाल सकूंगा। समझ गए ना? हर किसी को मसले के बारे में पता चलना चाहिए। अब जरूर एक ऐसी दवा बनाओ जो तुम्हारा मुंह बंद रखे और उसे अच्छे से पी लेना। अगर तुम्हारा मुंह खुला तो तुम्हारी हालत का इलाज किसी के पास नहीं होगा। ये सुनकर तबीब डरते डरते कहता है, ठीक है मेरे पाशा, जैसे आपका हुक्म। इसके साथ ही जानदारली चला जाता है। दूसरी जानिब खाना खाते हुए सुल्तान बाहर से पूछते हैं, खाला सुल्ताना कैसी हैं? क्या तुमने उनसे कुछ सीखा? तो बाहर कहती है, मैं उनसे सीखती रहती हूँ, लेकिन हमने सुना है कि उन्होंने आपसे हलीमा खातून को माफ करने की दरख्वास्त की है। मारा खातून और मैं इसे समझ नहीं सके। तो सुल्तान कहते हैं, मुहिम के बाद मैं अहमद को मासिया भेज दूंगा, हलीमा खातून उसके साथ जाएंगी, तो तुम्हें और मारा को परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर खड़े होकर कहते हैं, मैं हरम को तुम्हारी अमानत में देता हूँ, जब तक मैं ना आऊँ यहाँ मेरी आंखें बनना। अहमद की भी वैसे ही देखभाल करना जैसी बहइज्जत की करती हूँ। यह सुनकर बाहर कहती है, फिक्र ना करें, अगर आपको कोई शक है तो मैं अहमद को गुलशा खातून से ले लेती हूँ। जवाबन सुल्तान कहते हैं, गुलशा से झगड़ा ना करना बाहर, हम कभी भी जुल्म के आगे झुक नहीं सकते। ये कहते साथ ही वो बाहर से प्यार करते हैं और वहां से चले जाते हैं। उधर महल के सैन में जानिसरी फौज मशकू में मसरूफ होती है। कमरे में बैठा जानदारली दुगान से पूछता है, मुहिम की तैयारियां कैसी हैं? हमारे सुल्तान जानना चाहते हैं। तो दुगान कहता है, सब कुछ तैयार है मेरे पाशा, यहाँ से जाने और वापस आने के लिए। जानदारली कहता है, खूब, मैं कोई भी गलती नहीं चाहता, अपना मंसूबा अच्छी तरह बनाओ, क्योंकि आज वही मेहमत नहीं जिसे हमने कल तख्त से उतारा था, ना हमारी नजरों के करीब है, ना ही जानिसरी की नजरों में। मेरे कानों में अब भी कोसों के मैदान से कमांडर मेहमत के नारे सुनाई दे रहे हैं, उसे इतना हल्का नहीं लेना चाहिए। तो दुगान कहता है, अगर वो माजी का मेहमत नहीं रहा तो हम भी माजी में नहीं रहे पाशा। जानदारली पूछता है, ऐसा कोई है जो मेहमत को रोक सके फौज में, या कोई भी ऐसा? तो दुगान कहता है, उसका एक साथी था, मैं उसे भी जल्दी रेत की तरह कुचल दूंगा। जानदारली पूछता है, वो कौन है? जवाबन दुगान कहता है, मुस्तफा, वो हरम में किसी खातून से मिल रहा है, मैं जल्दी उसे बाहर निकालूंगा और उसे सहराओं के काफिले में भेज दूंगा। जानदारली पूछता है, क्या तुमने हरम कहा? वो कौन है? क्या तुम्हारे पास कोई मालूमात है? जवाबन दुगान कहता है, मैं उसका नाम नहीं जानता, मगर वो खाला सुल्ताना की खादमा है। ये सुनते साथ ही जानदारली कहता है, मुस्तफा को मत छूना। हम जब सोच रहे थे कि शहजादे अहमद को हरम से कैसे निकालेंगे, एक मौका हमारे पास आया, हमें इस मौके को इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे लिए मुस्तफा हरम की कुंजी है, जिस खातून से वो मिलता है उसे ढूंढ कर यहाँ ले आओ, वो खातून शहजादे अहमद को यहाँ लाएगी। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।